कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, पर गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री ने बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ साधु महाराज की सेवा की। कन्या की सेवा से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक बात और कही। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों की रेखाओं में विवाह का योग नहीं दिख रहा है, इसी वजह से तुम्हारे विवाह में बाधा आ रही है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति और भी दुखी हो गए। उन्होंने साधु महाराज से हाथ जोड़कर इसका कोई उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया, देखो, तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है। उस गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह बहुत ही पति परायण और धार्मिक महिला है। अगर तुम्हारी बेटी उसकी निष्ठा से सेवा करे और वह धोबिन अपनी मर्जी से प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी की मांग में लगा दे, तो तुम्हारी बेटी का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। साधु महाराज ने यह भी बताया कि सोना धोबिन कहीं बाहर नहीं जाती, वो हमेशा अपने घर पर ही रहती है। साधु महाराज की बात सुनकर अगले दिन से ब्राह्मण की पुत्री हर सुबह भोर होने से पहले ही सोना धोबिन के घर पहुंच जाती। वो बिना किसी को बताए धोबिन के घर की साफ सफाई करती, बर्तन धोती और बाकी सारे काम करके चुपचाप अपने घर वापस आ जाती। वो कई दिनों तक ऐसे ही करती रही। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, बहू, तुम इतने सारे घर के काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? मैं उठती हूँ तब तक तो सब कुछ हो चुका होता है। बहू ने हैरान होकर जवाब दिया, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम निपटा लेती हैं। धोबिन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रात में जागकर देखने का फैसला किया कि आखिर कौन है जो उसके घर के काम करता है। अगली सुबह जब ब्राह्मण की पुत्री काम करने आई तो सोना धोबिन ने उसे देख लिया। धोबिन दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं और इस तरह चुपचाप मेरे घर की सेवा क्यों कर रही हैं? तब कन्या ने साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बात धोबिन को बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। संयोग से उस समय सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि वो तब तक घर पर ही रहे जब तक वो वापस नहीं आती। यह कहकर सोना धोबिन उस कन्या के साथ चल दी। जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसी क्षण संयोगवश सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। सोना धोबिन को इस बात का तुरंत पता चल गया। वह घर से बिना पानी पिए निकली थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि रास्ते में जहां भी पीपल का पेड़ मिलेगा उसे 108 बार भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही पानी पिएगी। संयोग से उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन ने ब्राह्मण के घर से मिले पूरे पकवान की जगह ईंट के कुछ टुकड़े लिए और उनसे 108 बार भंवरी दी। फिर उसने 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद उसने पानी पिया। ऐसा करते ही चमत्कार हुआ। सोना धोबिन के मृत पति के शरीर में वापस जान आ गई और वो जीवित हो उठे। अमावस्या व्रत का महत्व। इस घटना के बाद से ही सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व माना जाने लगा। इस दिन व्रत करने और पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करने से बहुत पुण्य मिलता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पितरों का आशीर्वाद। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्य। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। शिव पार्वती की कृपा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दान पुण्य। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने और अपनी क्षमता अनुसार दान करने का भी बहुत महत्व है। यह कथा हमें निस्वार्थ सेवा, दृढ़ विश्वास और भक्ति के महत्व को सिखाती है।